नमस्कार मित्रों, मैं बीरेन बिस्ट अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी जो है ये रंगली गेवाड़ है और ये बैराट का सीरा है। तो अगर हम इसको इसके बगल में पश्चिमी रामगंगा बह रही है और बीच में इसकी नहर है। ये पूरी सिंचित क्षेत्र है। ये अभी मैं विकासखंड जो ये विकासखंड कार्यालय है हमारा चौकुटिया का, वहाँ पर स्थित हूँ। तो अगर हम देखते हैं कि देखिए कितनी हरियाली यहाँ है और विकासखंड चौकुटिया कृषि के मामले पर बहुत आगे है और यहाँ पर कृषि पशुपालन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और आज भी लोग बाग खेती लोगों ने छोड़ी नहीं है क्योंकि सिंचाई के अच्छे साधन हैं। तो जब हम इस बैराट नगरी के बारे में पहले से जो लोगों से हम सुनते थे कि ये जो नगरी है, इस नगरी में बहुत से प्राचीन काल से ही लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और खेती बाड़ी से ही लोगों ने अपनी आजीविका पशुपालन और कृषि और बागवानी से ही अपने बच्चों को आगे मंजिल तक पहुंचाया। तो ये घाटी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये है बैराट नगरी हमारी और बैराट का सीरा। तो अभी जिस स्थान पर मैं हूँ, देखिए ये पश्चिमी रामगंगा है और जीवनदायिनी पश्चिमी रामगंगा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। और ये जो रामगंगा है इसमें महासीर मछली और बहुत से अन्य जो मछलियाँ हैं, पहले से बहुत से लोग इसका आखेट करते थे। अभी भटकोट वाला जो ये क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में पहले से घट थे, लेकिन समय के अनुसार जितने भी हमारे घट हैं ये सब बंद हो गए। अगर हम सामने आपको दिखाएं तो ये हमारा अग्नेरी वाला जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। ये भटकोट का जो सीरा है, भटकोट का सीरा है। और मैं अगर आपको इधर की ओर दिखाएं तो ये भटकोट का गाँव है, पूरा हरियाली से लबालब है। और जो मैं ये क्षेत्र आपको दिखाना चाह रहा था कि ये हमारा झलाहाट वाला क्षेत्र है, बहुत संपन्न क्षेत्र है। और यहीं ऊपर हमारे लखनपुर कत्यूरी का किला है। और यहाँ हमारे ये जो ये खेती बाड़ी जब हम कभी मकान लगाते हैं तो वहाँ भी आज भी अवशेष मिलते हैं। शिवलिंग हो गए, बहुत से अन्य जो है, क्योंकि यहाँ पहले नदी घाटी जो सभ्यता थी, उस नदी घाटी सभ्यता में लोगों का निवास था, लोगों के अपने शहर थे। लेकिन आज भी लोग ये कहता है कि बैराट नगरी में कोई शहर पहले बसा था, लेकिन किन कारणवश और कैसे वो दब गया, उसके आज भी बहुत से अवशेष हमको दिखाई देते हैं, बहुत मिलते भी हैं। जब भी हम कोई खुदाई करते हैं तो वहाँ अवशेष मिलते हैं। तो ये हमारा गेवाड़ घाटी का तो ये हमारा पूरा जो आपको इधर को अगर आप देखेंगे, पूरा ये झलाहाट वाला जो सीरा है, ये झलाहाट वाला सीरा है। लोगों ने पूरी खेती बाड़ी कर रखी है। और अगर आप गांव देखेंगे तो गांव में आबादी बड़ी अच्छी है, लोगों का आवास यहाँ भी है और लोग बाहर भी हैं। ठीक अगर हम उसके ऊपर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़, ये लखनपुर की घाटी है। लखनपुर ऊपर उनका किला है और नीचे ये जो क्षेत्र है ये झला वाला है। इनका कतरू का यहाँ बहुत प्राचीन एक झालो मालो करके एक मंदिर भी है। आज भी लोग वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, आस्था का केंद्र ये क्षेत्र रहा है। अगर हम इधर को देखें तो ये हमारा हाट वाला क्षेत्र है, जहाँ जहाँ कतूर रहे हैं, कतूरों का अपना शासन रहा है, वहाँ आपको हाट गांव जो भी मिलेगा। तो ये हमारा इस क्षेत्र का हाट गांव है। और अगर हम ऊपर चोटियों में देखेंगे तो वो आपका जैठा हो गया, उधर को अगर हम देखेंगे तो फड़िका हो गया, उधर जोरासी की जो धार है वो दिखाई दे रही है और जो जैठा ऊपर धार में ये दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार से ये गेवाड़ घाटी का ये क्षेत्र पूरा ये क्षेत्र है। देखिए इधर को अगर हम देखेंगे, इधर को ये भटकोट वाला क्षेत्र आ गया, इधर को नीचे उधर धौन और
आपकी जो अन्य गांव हैं, समीपवर्ती जो गांव हैं वो गांव हैं। बीच में ये जितनी भी चोटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ऊपर की जो चोटियाँ हैं इनमें बर्फ़बारी भी हुई थी, लेकिन अभी मौसम आज थोड़ी सा मौसम में परिवर्तन है, बादल लगे हुए हैं और धूप भी निकली हुई है। तो ये पश्चिमी रामगंगा हमारी है, ये अविरल बहती रहती है और जीवनदायिनी इस नदी को कहा गया है। और इसमें महासीर से लेके बहुत विभिन्न प्रकार प्रजातियों के मछलियां हैं। पहले लोग बहुत आखेट करते थे, लेकिन अब नदी में आप देख रहे होंगे कि नदी गहरी भी हो गई है। और दूसरा, नदी में जो पानी का जो प्रवाह है वो प्रवाह उतना है नहीं, क्योंकि इसमें हज़ारों आपकी योजनाएं हैं, पंप योजनाएं हैं, लिफ्ट योजनाएं हैं। तो ये पानी भी इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और पहले से इसमें बहुतायत में बहुत पानी होता था, इस दौर में तो रहता ही था। तो ये है हमारा झलाहाट और गेवाड़ का एक भाग। हमारा चिन्होनी वाला क्षेत्र है ये, जो यहाँ भी आप देख रहे होंगे खेती बाड़ी हो रखी है। और उस सामने का जो गांव है, कवाधार का गांव दिखाई दे रहा है ये। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि चिन्होनी में एक वीर शिवा का भी एक स्कूल है, जो आपके ये विद्यालय जो चलता है वीर शिवा करके। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है, बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है। और हम अगर देखते हैं, ये फैकल्टी है विद्यालय की, वीर शिवा स्कूल करके। तो ये चिन्होनी, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है चिन्होनी। चिन्होनी वाला ये क्षेत्र पर, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये पटल गांव का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोलर प्लांट का भी यहाँ पर देखिए व्यवस्था बनाई हुई है। और ये थोड़ी और हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये पटल गांव जो हमारा आगे है, यहाँ पर पीएम श्री विद्यालय भी है। तो ये हम अगर लोकेशन देखते हैं, इतनी बढ़िया गेवाड़ घाटी का, ये हम आप तल्ली गेवाड़ में आने वाले हैं। ये तल्ली गेवाड़ का क्षेत्र लग गया है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये भगवती वाला क्षेत्र है। ये यहाँ भी आप देखेंगे कि पूरी खेती बाड़ी है, बस्ती है, छोटी सी बस्ती है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका पूरा, तो ये हमारा भगवती का क्षेत्र है। ये सामने जो गांव है वो गांव आपका बेल्ट गांव है। ऊपर आपको जेठा मिलेगा, अन्य बहुत से गांव हैं ऊपर ये। और वो जो देगा वो आपका फड़ी का ग्राम सेवा का वो एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भगवती वाला क्षेत्र है हमारा। ये हमारा छाना हो गया, डांग वाला जो इलाका है ये है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी सरसों खिली हुई है, खेती बाड़ी हुई है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा है। बहुत ज़्यादा देखेंगे तो खेती देखिए, पूरी गेवाड़ घाटी में, मैं तली गेवाड़ में हूँ अभी, सभी जगह खेती बाड़ी बढ़िया हो रही है। तो ये हम जाकर देख रहे हैं कि ये तल्ली गेवाड़ में हम आ गए हैं। ये तल्ली गेवाड़ का आपका ये खनोली वाला ये क्षेत्र है। अगर हम इधर को देखेंगे, ये पूरा ये खनोली वाला क्षेत्र आ गया ये। तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी खेती बाड़ी बहुत बढ़िया हो रखी है, लोग अभी कर रहे हैं, खेती बाड़ी को कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपरी जो क्षेत्र हैं। और ये आपके क्या कहते हैं, हमारे खनोली वालों की ये तहा है। तहा मतलब खेती बाड़ी है। तो यहाँ पर एक इंद्रेश्वर मंदिर भी है। इंद्रेश्वर
इंद्रेश्वर मंदिर के सामने बुग्याल जी, इंद्रेश्वर मंदिर के सामने क्या क्षेत्र हुआ? राम पादुका, उसका ऐतिहासिक महत्व। हरिद्वार का नवांश भी माना जाता है, प्रतिबंध भी होते हैं जी। और यहाँ जिस लोगों का दाह संस्कार होता है, जिनको विसर्जन किया जाता है, उनके यहाँ से फूल भी नहीं उठाए जाते हैं जी। इससे ऊपर इसको रोहब बोला जाता है, यहीं पर इसका रामगंगा यहीं से इसको कहा जाएगा, माना जाता है। यानी कि यहाँ पर आकर इसमें इतने गधेरे वो मिलते हैं कि दुनिया भर के लवण और दुनिया भर की उसके जो जिसे हम पवित्र रूप में देखते हैं, यानी जल की स्वच्छता यहाँ आकर इसे पूर्ण रूप से बन जाती है, जो हरिद्वार को नवांश के रूप में जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर इंद्रेश्वर मंदिर भी है उसका? तो ये संसार में एकमात्र इंद्र को यहाँ पर इंद्र को मान्यता दी गई है, जो कि देवताओं का राजा था, लेकिन उसका कहीं मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ है। यहाँ इसलिए है कि यहाँ पर एक राक्षस रामचंद्र जी जब यहाँ पर आए थे 14 वर्ष के बनवान के दौरान, तो उन्होंने एक राक्षस साधा था यहाँ पर। अच्छा। तो राक्षस को साधने के लिए उनको यहाँ पर यज्ञ करना पड़ता, यज्ञ इंद्र से कपिला गाय मांगी गई, उसकी खोज भी यहाँ पर वार की तरफ कपिला गाय की खोज है और पार्थ उनके चरण पादुकाएं हैं। तो तब उन्होंने कहा भाई ये मंदिर तेरे ही नाम पर जो होगा विख्यात होगा, तेरे ही यहाँ पर इंद्र के रूप में यहाँ पर पूजा होगी। और स्कंद पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन भी है, ये कोई लोक किंवदंती नहीं है, इसका वर्णन है जो हमारे जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों की रचना करी है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख भी है। और दूसरे बताइए ना सर कि ये बताइए कि ये यहाँ हरियाली बहुत दिखाई दे रही है कि यहाँ लोगों की व्यक्तिगत रूप से लोगों ने करके या कोई और कर रहे हैं? ना, आप व्यक्तिगत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो हमारा पूरा पहाड़, हमारा जो पहाड़ की जो आर्थिकी थी वो पशुपालन और कृषि पर आधारित थी जी। हमारे दादा लोगों ने कभी नौकरी नहीं करी, लेकिन उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, इसी कृषि पर होते थे और उन्होंने इस कृषि में कभी भवन नहीं बनाए। उन्होंने भवन अपने जंगल के नजदीक उबड़ खाबड़ जगहों पर अपने मकान बनाए, वहीं पर गाड़ उन्होंने खाल बनाए, चाल बनाए और नौले बनाए, धारे बनाए, पनियारे बनाए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दोष है कि ये जो हमारी सोना उगलने वाली जमीन में हम इसमें कंक्रीट के जंगल, आप देख ही रहे हो चारों तरफ कंक्रीट के जंगल ने अपना रूप ले लिया है और कृषि भूमि निकटता सिकुड़ रही है, जबकि उत्तराखंड के पास मात्र 7-7.5% कृषि योग्य भूमि है कि नहीं। वो भूमि भी धीरे सरकारों की ये समझो उनके उससे सुस्ती से आज कृषि सिमट रही है। हम ATM से रुपया तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्योर घी, प्योर दूध और अनाज ATM से कभी नहीं निकलेगा। तो जब तक हमारी उत्तराखंड की जो मूल समस्या है कृषि, इस पर जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं, सूअर हैं, बंदर हैं, उसके साथ बारिशों का निरंतर देखो पूरे साल भर में ये अक्टूबर के बाद अब बारिश आई है। ये बारिश अगर 1 महीने पहले आ गई तो ये गेहूं की फसल और लहलहाई होती। बहुत सारी बातें हैं अब सरकार। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। फिर आगे वो आपसे बातचीत की जाएगी आपका। तो ये मैं मासी में हूँ अभी। देखो ये प्राचीन भूमिया मंदिर, आस्था का अटूट भूमिया का ये स्थल आप देख रहे होंगे। लोगों की अटूट आस्था यहाँ पर भूमिया देवता पर अटूट उनकी श्रद्धा है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। नौ दंपति जब नई शादी होती है तो लोग यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। तो ये मासी है, ये मासी वाला जो क्षेत्र हमारा तल्ला गिवाड़ में ही आता है। तल्ला गिवाड़ का क्षेत्र है। देख रहे हैं आप कि आज भी बहुत से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पर व्यापारिक एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे हम सोमनाथ का मेला कहते हैं। व्यापारिक मेला ये होता है। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ उस मेले में रहती थी, लोग व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये है हमारा मासी। ये जहाँ जिस स्थान पर अभी मैं हूँ, ये मैं अभी केदार में हूँ। ये केदार जो है आपका चौकुटिया में आता है, सॉरी ये आपके चौकूट में आता है। यहाँ पर आपके वृद्ध केदार के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत पौराणिक मंदिर ये है। लोगों का अटूट विश्वास और आस्था का केंद्र ये रहा है। नमस्कार मित्रों, देखिए ये मैं अभी हूँ देघाट में। ये आपका चौकूट वाला क्षेत्र है देघाट। मैं जब सुबह चला था तो चौकुटिया से निकला था और ये देघाट का बाज़ार है। अभी जो जिस स्थान पर मैं हूँ ये है आपका उदयपुर से थोड़ी से आगे। ये शालदे चौकूट
देखिए केवल चौखुटिया और चौकोट का जो अंतर है वो केवल एक पहाड़ी का अंतर है। और जो यहाँ नदी वहाँ पश्चिमी रामगंगा बहती है, और जो ये यहाँ जो नदी बहती है इस नदी को हम विनोद नदी कहते हैं। नदी पार और इधर के भी बहुत से गांव हैं। तो अगर हम देखेंगे इस प्रकार से, तो ये वाला जो क्षेत्र मैंने कहा आपसे, ये चकोट शालदे का क्षेत्र है। आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सी खेती बंजर हो रखी है। ये पूरा जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये चकोट में, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये पूरा चकोट का ये क्षेत्र है। अगर हम देखेंगे, देखिए पूरा ये चकोट और खेती बाड़ी और घास और ये से कैसे पटा पड़ा है, ये कोई खेती भी